ट्रैवलिंग विद द किड्स, बच्चों के साथ सफ़र करना हो तो क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में हो और फ़्लाइट आपकी बहुत लंबी हो और जब स्पेशली आपका ले ओवर बहुत लंबा हो तो क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। फ़्लाइट फ्राम इस्लामाबाद टू JFK और दोहा में 9 घंटे का ले ओवर भी था। तो कैसा टाइम गुजरा मेरा 9 घंटे दोहा में, क्या क्या मिस्टेक्स की मैंने, क्या कुछ पहले करना चाहिए था या पहले सोचना चाहिए था, कितनी मुश्किलें पेश आई दोहा एयरपोर्ट पे, चेकिंग कैसे किया और सब डिटेल मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो मेरे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं या इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा, हर कोई बावली होटल पे रुक के चाय तो ज़रूर ही पीता है। तो हम लोग भी बावली होटल पे रुके चाय पीने के लिए। यहाँ की चाय बहुत फेमस है, बहुत मज़े की चाय है, बल्कि यहाँ का खाना भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा खाना होता है। मैंने सुना है यहाँ के पराठे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत फेमस हैं। स्पेशली जो इनका कोई लच्छा पराठा है, मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे वो ब्रेकफास्ट टाइम नहीं था, तो पराठा आपको ब्रेकफास्ट पे मिल सकता है। हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे डिनर अवेलेबल था, तो आप खाने में जो भी ऑर्डर करना चाहें रात के 2-2:30 बजे तक आपको खाना फ्रेश मिलेगा। हमने जस्ट चाय पी थी क्योंकि यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। आप लोग अगर जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ मीरपुर ज़ात कश्मीर से या वापस आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ की चाय ट्राई कीजिएगा। इसके साथ इनके साइड में एक बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क है। बहुत बड़ा पार्क नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। बच्चों ने एंजॉय किया था, मेरे बच्चों ने यहाँ पे स्पेशली बहुत एंजॉय किया था। वो नींद में थे तो यहाँ थोड़ी देर रुक के वो काफ़ी फ्रेश हो गए थे। तो ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पे आप बच्चों को थोड़ी देर के लिए फ्रेश कर सकते हैं। एयरपोर्ट शहर से काफ़ी दूर है, काफ़ी वीरानी में है, लेकिन अच्छा है। काफ़ी साफ़ सुथरी रोड्स थी। रात के 2-2:30 बजे वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा रश भी नहीं था और ट्रैफिक भी नहीं थी। एयरपोर्ट पे भी मामूल से कम ही रश नज़र आया क्योंकि फ़्लाइट्स मेरे ख्याल है बहुत कम जा रही थी, इसलिए एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा रश नहीं था। दुबई की तरफ कोई भी फ़्लाइट नहीं जा रही थी तो काफ़ी सारी फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से एयरपोर्ट पे बहुत कम रश था। एयरपोर्ट के अंदर बस यहाँ से प्रोसेस शुरू हो गया सामान की क्लियरेंस कराने का। मेरी सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि रात का सफ़र था, सुबह की 4 बजे की फ़्लाइट थी और बच्चे सारी रात नहीं सोए थे। तो इस टाइम पे यहाँ पे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, बहुत नींद आ रही थी दोनों को, तो बहुत मुश्किल से मेरी वहाँ से चेक इन हुई। इस्लामाबाद से दोहा तक एयर बस थी जो बहुत बड़ा जहाज़ नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, ठीक ठाक सीट्स थी, लेग स्पेस भी अच्छी खासी थी, आप अपनी टांगें बिल्कुल सीधी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं थी। तो सीट्स मुझे अच्छी लगी,
कंफर्टेबल थी और पीछे भी आप करके थोड़ा सा लेट सकते थे। मेरे पास 3 सीट्स थी दोनों बच्चों की और एक मेरी। बच्चे प्लेन में पहुंच के थोड़ा फ्रेश हो गए थे। सबसे पहले जहाज़ में सैनिटाइजिंग किट प्रोवाइड की गई थी, साथ में एक रिफ्रेशिंग टॉवल था। सैनिटाइजिंग किट के अंदर एक ग्लव्स थे। ये ग्लव्स थे डिस्पोजेबल ग्लव्स, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक मास्क था, काफ़ी अच्छा मास्क था। और इसके साथ ही ये थी हमारे पास सैनिटाइजिंग जेल। सो इसको आप यूज़ कर सकते थे। बहुत सारी फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से कतर एयरवेज़ में बहुत रश था। इस दफ़ा पूरा प्लेन फुल था, एक सीट भी खाली नहीं थी। बच्चों को कतर एयरवेज़ की तरफ से कुछ कलरिंग बुक्स और कलर्स भी मिले, जिससे मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। स्पेशली छोटा बेटा, वो कलरिंग बुक को देख के बहुत खुश हो गया। सो ये एक हेल्पफुल थिंग है आपके लिए कि प्लेन में आप बच्चों को खेलने के लिए इस तरह की कलरफुल कलरिंग बुक्स और कलर्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं कतर एयरवेज़ वाले, जो कि बहुत अच्छे हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं और टाइम का अच्छे से पास हो जाता है। छोटा बेटा तो इतना एक्साइटेड था कि वो ओपन भी नहीं करने दे रहा था, वो खुद चाह रहा था ओपन करे, जो कि वो कर नहीं सकता था और बहुत तंग कर रहा था। थोड़ी देर के बाद बच्चों के लिए खाना सर्व किया गया था। हमने बच्चों के लिए स्पेशल किड्स मील सेलेक्ट किया हुआ था। जब फ़्लाइट बुक की थी तब भी किड्स मील सेलेक्ट कर लिया था। तो मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छे लंच बॉक्सेस दिए गए थे, जिनमें जूस था, चॉकलेट थी और फ्रूट केक थे। उसके अलावा क्रोसेंट थे, बिस्कुट थे और फ्रूट योगर्ट था। जो मेरा छोटा बेटा उसके लिए फ्रूट योगर्ट था। इसके अलावा चीज़ बॉल्स थे और छोटे छोटे फ्रूट प्लेटर भी थे। लेकिन ये सिर्फ उनको ही मिलते थे जिन्होंने पहले ही प्री बुक किया हुआ था किड्स मील, जो कि फ्री है। और जब आप टिकट बुक करें तो साथ में इनको इसके ये भी बुक करेंगे तो ये फ्री है। क्योंकि जब मैंने ये नोट किया था कि बाकी किसी भी बच्चे को उन्होंने इस तरह का मील नहीं दिया था, तो मैंने अपने बच्चों के लिए किड्स मील सेलेक्ट किया हुआ था। इसलिए दोनों बच्चों को बहुत अच्छा किड्स मील दिया गया था कतर एयरवेज़ की तरफ से और बहुत अच्छे लंच बॉक्सेस थे, जो कि बच्चे देख के वैसे ही बहुत खुश हो गए थे। बच्चे चूँकि नींद में थे इसलिए बच्चों ने सही तरह से खाना खाया नहीं, लेकिन ये वाला खाना आप सेव कर सकते हैं, थोड़ी देर के बाद आपके बच्चे खा सकते हैं। या अगर आपका ले ओवर लंबा है तो ये खाना आप अपने साथ भी लेके जा सकते हैं, ताकि नेक्स्ट एयरपोर्ट पे जहाँ पे आपका लेवर हो तो बच्चे इसको खा सकें। इसके अलावा इसके बाद मुझे मील सर्व किया गया था, वो भी अच्छा था। फ्रूट प्लेटर था एक और योगर्ट था। इसके अलावा क्रोसेंट था और इसके अलावा ऑमलेट वाला मैंने मील सेलेक्ट किया था। क्योंकि मॉर्निंग टाइम था इसलिए ये ब्रेकफास्ट सर्व किया गया था। इसमें ऑमलेट था, सॉसेज था और सब कुछ पोटैटोस, फ्राई पोटैटोस बनाए हुए थे, मसाला वाले अच्छे थे, नॉट बैड। ऑमलेट अच्छा था। फूड ओवरऑल इनका अच्छा था, गर्म था। और इसके अलावा इन्होंने जो कटलरी दी थी वो डिस्पोजेबल नहीं थी, बल्कि स्टेनलेस स्टील की थी, बहुत अच्छी, नीट एंड क्लीन। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फूड सर्विंग इनकी बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत इंजॉय किया।
ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कतर एयरवेज के साथ बहुत अच्छा रहा है। इस मैं पहले भी काफ़ी फ़्लाइट्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ, इतिहाद, एमिरेट्स और भी गल्फ एयर, लेकिन जहाँ तक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था वो कतर एयरवेज में सबसे बेस्ट रहा है। ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कतर एयरवेज वाले। एंटरटेनमेंट सेक्शन में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस थे। किड्स का अलग से ऑप्शन था जिसमें बच्चों के बहुत से कार्टून्स थे, गेम्स थी, और इसके अलावा इंग्लिश मूवीज़ थी, इंडियन मूवीज़ थी, आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एयरप्लेन की मूवमेंट देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, एयरप्लेन आप देख सकते हैं कि इस वक्त आप कहाँ पे हैं, आप अपना ट्रिप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट थी टोटल। इसके बाद हम दोहा लैंड हो गए। बच्चे बहुत थक चुके थे, नींद से बुरा हाल था। 3.5 घंटे की फ़्लाइट में भी बच्चे सोए नहीं, जो कि एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बच्चे सोए नहीं तो एयरपोर्ट पे मज़ीद तंग हुए, क्योंकि यहाँ 9 घंटे का लेओवर था। तो जो कुछ मैं सोच के आई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि मैंने सोचा था कि मैं जाके स्लीप एंड फ्लाई लॉज ले लूँगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। सो ये मेरी एक बिगेस्ट मिस्टेक थी कि मैंने अपना लॉज पहले बुक नहीं किया, प्री बुक नहीं किया। जब फ़्लाइट बुक की थी तब बुक नहीं किया। तो जब एयरपोर्ट पे गई तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि सारे लॉज फुल थे, और स्लीप एंड फ्लाई तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था पूरे दिन के लिए। जब मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च आउट करने के बाद, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घूमने फिरने के बाद जब मैं स्लीप एंड फ्लाई लॉज में पहुँची तो वो बताया गया कि रात को 8 बजे तक वो बुक है। सो उसके बाद फिर मैं चल के मज़ीद, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ पे, रास्ते भी फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल था, और बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। तो बच्चों के साथ फिरना, आगे पीछे ढूंढना चीज़ें बहुत मुश्किल था। तो मैंने फिर सारे लॉजेस पे पता किया, सारे बुक थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था एयरपोर्ट पे, किसी भी लॉज में जगह नहीं थी। तो बस फिर सर्च आउट करती रही, चलते रहे। यहाँ पे आपको बैठने के लिए उस तरह से कोई जगह नहीं मिलती, सिर्फ जहाँ पे गेट्स हैं उनकी तरफ जाएं तो थोड़ी सी आपको रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए एक सोफ़ा, हल्का सा एक चेयर आपको मिल जाती है। लेकिन आप जिस पे आप सो सके कुछ घंटों के लिए, आपके बच्चे रेस्ट कर सके, इस तरह की कोई जगह पूरे एयरपोर्ट पे मुझे नहीं मिली। आपको लॉज ही बुक करना है। अगर आपका लेओवर ज़्यादा है, 8-9 घंटे लेओवर है, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप स्लीप एंड फ्लाई लॉज बुक करें। उसमें आपको डबल बेड भी मिल सकता है, बंक बेड भी मिल सकता है, और सिंगल, अगर आप एक बंदा ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए एक सिंगल बेड भी है। सो 4 लोगों का, अगर आप 4 लोग हैं तो आप बंक बेड वाला रूम ले सकते हैं, डबल बेड वाला रूम ले सकते हैं, या सिंगल है तो एक बेड वाला रूम ले सकते हैं। कुछ घंटों के लिए आप सोने के लिए ले सकते हैं, या अगर आपकी फ़्लाइट मोर देन 12 आवर लेओवर है तो आप वहाँ पे होटल है, एयरपोर्ट होटल है, जिसमें आप अपना रूम ले सकते हैं। तो 3 घंटे सर्च करने के बाद, वेट करने के बाद, चलने के बाद मुझे एक लॉज में जगह मिल गई, क्योंकि एक फ़्लाइट डिपार्चर हो गई थी वहाँ से। उसके बाद फिर एक लॉज में मुझे जगह मिली, थैंक्स गॉड। उसके बाद फिर एक सोफ़ा था, एक फैमिली रूम था जिसमें एक ही सोफ़ा था। सो उस पर मेरे बच्चों ने आराम किया, मेरे बच्चे आराम से सो गए। तो लॉज में पहले तो ब्रेकफास्ट सर्व हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का उसमें खाना था। डिफरेंट तरह के स्नैक्स थे, मफ़िन्स थे, ज़्यादातर अरबी खाना था। ऑब्वियसली कतर में अरबी खाना ही होगा, तो अरबी खाना था। कॉफ़ी थी, चाय थी, फ्रूट प्लेटर थे, आपकी चॉइस, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट अरबी डिशेस थी। अच्छा लॉज था ये। मुझे रेस्ट करने के लिए मिल गया। बाथरूम बहुत अच्छे थे, इनके साफ़ सुथरे थे। बच्चे स्पेशली, मैं बहुत शुक्र अदा किया था कि मुझे एक लॉज में तो जगह मिली। इस पर मैंने $120 पे किए थे उसके 4-5 घंटों के लिए। तो
अच्छा था मेरा यहाँ पे स्टे, मुझे शुक्र है ये मिल गया था, मेरा टाइम अच्छा गुजर गया। दोहा एयरपोर्ट, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने में बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप फ्रेश ट्रैवल कर रहे हैं और आपके बच्चे फ्रेश हैं तो आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप पहले से प्री बुक कर लें, या तो आप एयरपोर्ट होटल बुक कर लें या स्लीप एंड फ्लाई लॉज बुक कर लें, या किसी भी लॉज में आप बुकिंग कर लें जिसमें आप 3-4 घंटे पहले आके रेस्ट कर लें। उसके बाद फ्रेश होके आप पूरा एयरपोर्ट देखें, बहुत इंजॉय करेंगे एयरपोर्ट पे आप। बहुत अच्छी जगह है, खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा था। मैं ज़्यादा इतना नहीं घूम सकी क्योंकि एक तो बच्चे नींद में बहुत तंग हो रहे थे, दूसरा बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। सो किसी जगह भी बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। तो बेस्ट थिंग आपके लिए ये है, अगर आपके पास आपका ले ओवर दोहा में 3-4 घंटे है तो आप रोज प्री बुक कर लें। मेरी मिस्टेक थी, मैंने प्री बुक नहीं किया तो मुझे बहुत मसला हुआ, बहुत ज़्यादा मसला हुआ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि दोहा एयरपोर्ट पे बहुत शदीद किस्म की ठंड होती है, एयरपोर्ट एयर कंडीशन बहुत तेज़ थे। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों के साथ तो अपने लिए हुडीज़ या कंबल ज़रूर रखिएगा, वरना आपको बहुत मुश्किल होगी। 9 घंटे के बाद मिला हमारा नेक्स्ट प्लेन रेडी हो गया था। ये जो दोहा से न्यूयॉर्क था, ये बड़ा प्लेन था, यहाँ इसकी लेग स्पेस भी ज़्यादा थी और इसकी सीट्स भी बड़ी थी। सो बड़े आराम से आप इस पर बैठ सकते हैं, सीट्स बहुत अच्छी हैं। कतर एयरवेज इज़ द बेस्ट। सर्विस के हवाले से कतर एयरवेज बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, सीट्स बहुत अच्छी हैं, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है, बच्चों को टॉयज़ भी देते हैं, बच्चों का खाना बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स वगैरह देते हैं जिससे बच्चों का टाइम अच्छे से पास हो जाता है। इसके अलावा हेडफोन बच्चों के बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे को आप देख सकते हैं उसने लगाया हुआ है। नॉर्मली दूसरी फ़्लाइट्स पे मैंने ट्रैवल किया है, उनमें वो दूसरे हेडफोन होते हैं जो कि बच्चे यूज़ नहीं कर सकते। सो ये हेडफोन बहुत अच्छा था, मेरे बेटे ने बहुत इंजॉय किया, जितना टाइम पे वो जागता रहा वो अपने कार्टून देखता रहा। सो इस लिहाज से कतर एयरवेज बहुत अच्छी है। नेक्स्ट फ्लाइट में भी पहले सैनिटाइजर किट दिया गया, उसमें भी वैसे ही मास्क था, ग्लव्स थे और सैनिटाइज़र था। इसके अलावा एक और पैकेट दिया गया था जिसमें ज़रूरत की चीज़ें थी, आप उनको प्लेन में रेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सॉक्स वगैरह थी जिसमें आप अपने शूज़ उतार के सॉक्स पहन सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। टूथपेस्ट और टूथब्रश वगैरह था। एयर बड से आप नॉइस से बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटी सी लिप बाम थी, लिप ग्लॉस था, बहुत अच्छा था ये भी। फाइनली बच्चे थक के सो गए। एक ही पूरी सीट थी मेरे पास, प्लेन में काफ़ी रश था तो कोई भी और खाली सीट नहीं थी, तो बच्चे एक ही सीट पे दोनों बच्चे एडजस्ट किए। बहुत लंबा सफ़र था, बहुत थका देने वाला सफ़र था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।